आज का वचन। पहला पाठ होशिया नबी का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफीम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, उसके समान जो शीघ्र लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए ये दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। सबसे बड़ा पापी वह नहीं जो पाप करता है, लेकिन वह है जो पाप तो करता है पर दूसरों के द्वारा पकड़ा नहीं जाता। वह सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही जाना जाता है। ऐसे लोग दूसरों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी वाहवाही करें। उसी प्रकार हम भी बहुत से अच्छे कार्य क्यों न करते हो, नियमित रूप से प्रार्थना करते हो, पर यदि हम अपनी अंतरात्मा से परिचित न हो तो हमारी प्रार्थना स्वीकृत नहीं की जाती है। आज के सुसमाचार में 2 व्यक्तियों की प्रार्थनाओं की सबसे भिन्न बात यह है कि एक अपनी प्रार्थना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता और दूसरा अपने आप के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, और इसलिए दूसरा व्यक्ति खुश मन से वापस जाता है क्योंकि उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। आज हम अपने प्रार्थना करने के अंदाजों पर मनन करें। क्या हमारी प्रार्थनाएं हमें अपने आप से जोड़ती है? आमीन।